Hello and good morning. Welcome to my channel Fine Arts with Suresh. Students, today we are here to discuss about a monument, or we can say it is a sculpture, Lion's Capital from Sarnath. As you can see the picture of the sculpture on the screen, three lines are there. On the back side there is one more line, so we can say there is four lines there. Let us start with the description. Lion's Capital from Sarnath. Sarnath is a place in UP, means Uttar Pradesh. So it was made by polished sandstone near about 3rd century BC, and it was made by Mauryas, means Ashoka. Now it is the collection of Sarnath Archaeological Museum of Uttar Pradesh. What was the theme of the sculpture? A sculpture of four lions standing back to back on an elaborate base or abacus that includes other animals. It was adopted as the official emblem of India in 1950. ये तो आप सभी ने देखा होगा किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर या उनके ऑफिशियल वर्क्स में ये एज ए नेशनल एम्बलम यूज़ किया जाता है अगर वो कोई गवर्नमेंट पर्पस का है तो सो लेट अस एक्सप्लेन द कंप्लीट स्कल्पचर. The capital of Sarnath pillar was executed during the reign of Ashoka in 3rd century between 242 to 232 BC to commemorate the first sermon of the Lord Buddha at Sarnath on the eightfold path of salvation. It is the finest specimen of Maurya period found in 1904 and was designed by the Emperor Ashoka himself. भाई ये पहली बात तो ये मिला कब 1904 में, और ये बनवाया कब गया था नियर अबाउट 242 टू 232 BC. इट मीन्स 3rd सेंचुरी के बीचों बीच बनाया गया था. ये किसने बनवाया था? अशोका जी ने. मौर्य पीरियड में अशोका जी ने बनवाया था. इसमें किसकी लाइफस्टाइल को शो करने की कोशिश की गई है? द फर्स्ट सेरेमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा. ओके. दिस कैपिटल वॉज adopted as the national emblem of India by the Indian government on 26th January 1950 when India became a republic. It is a carved and well polished out of 7 feet high single sandstone. अगर आप कभी सारनाथ जाएं तो आप वहाँ के म्यूज़ियम में देखेंगे कि ये जो स्कल्पचर आप देख रहे हैं लायंस कैपिटल का, ये आपको वहाँ पे मिलेगा. सबसे पहली बात कि ये अब जो स्थिति में है वो टूटी हुई स्थिति में है, यानी कि ये एक बहुत ही लंबे पिलर के ऊपर
इसे बनाया गया था, 7 फीट के ऊपर इसे बनाया गया था। बट अब ये टूट चुका है और इसका ऊपर का हिस्सा यानी कि जो अब आप देख रहे हैं ये म्यूज़ियम में संभाल के रखा गया है। और उसका लोअर पार्ट जो है, जो पिलर है, वो अभी भी वहीं पे है जहाँ पे इसे बनाया गया था। इट मीन्स सारनाथ के उन आर्किटेक्चरल एरियाज़ के बीच में। सो आप कभी जाएं तो इसे ज़रूर देखें कि कितनी ही फाइन तरीके से 3rd सेंचुरी में इसे बनाया गया। बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड, मीन्स जबकि कोई टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी उस वक्त, जो आर्टिस्ट है उसने इतने फाइन तरीके से कैसे बनाया, ये आप इस कल्चर को देखकर फील कर पाएंगे कि सच में तब के आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। Okay, it is carved and well polished out of 7 feet high single sandstone. The capital is decorated with gently carved reversed petal of lotus. इसमें आप ज़रा सा नीचे देखें, जो कुछ धर्म चक्र बना हुआ है उसके नीचे एक उल्टा, ये जो ऐसे रिंग जैसा आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, यानी कि रिवर्स पेटल्स जो होते हैं, जब लोटस के पेटल्स नीचे की तरफ झुक जाते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जो इसका लोअर पार्ट है सबसे, तो कुछ उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। विच अपीयर्स लाइक परसेपोलिटन बेल, एक बेल के जैसा दिखता है। आप देखिए किसी भी फ्लावर जब वो तो 1-2 दिन पुराना हो जाता है, उसके सारे पेटल्स नीचे की तरफ झुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेल के जैसा दिखने लगता है। ओके, द कैपिटल इज माउंटेड ऑन द सर्कुलर abacus decorated with high relief carving of 4 wheels called Dharmachakra that alternate with a lion, an elephant, a bull and a galloping horse. ओके, ये देखिए इसमें कहा गया है धर्मचक्र, जो आपको सेंटर में दिख रहा है बीचों बीच, वो धर्मचक्र है। ये सिर्फ फ्रंट में ही नहीं है, जिस तरफ ये लाइन्स के फेसेस हैं उस तरफ इनके साथ ये बनाए गए हैं इसी लाइन में। तो कुल मिलाकर टोटल नंबर ऑफ धर्मचक्र वॉज 4, 4 धर्मचक्र बनाए हैं चारों लाइन के फेस के साथ नीचे की तरफ। और इनमें कुछ और एनिमल्स भी जोड़े गए हैं, जैसे कि बुल है, गैलोपिंग हॉर्स है, एलिफेंट है, और एक और है शायद, हाँ विथ लायन भी है उसमें, एलिफेंट है, बुल है, गैलोपिंग हॉर्स। तो ये एनिमल्स भी इसमें अलग से नीचे की तरफ छोटे छोटे आकार में बनाए गए, छोटे शेप्स में बनाए गए हैं। Those animals are supposed to be related with 4 main incident of Lord Buddha. अब आप सोच रहे होंगे लायन तो ऊपर बनाया ही था, फिर नीचे इन्हें बनाने की क्या ज़रूरत थी, इन एनिमल्स का क्या, ये क्यों ये सिंपलाइज किया गया है किसके साथ ना, किसी 4 इंसिडेंट को लेकर, किसके, वो भी लॉर्ड बुद्धा के। तो पहला है एलिफेंट फॉर प्रेगनेंसी, बुल फॉर बर्थ, हॉर्स फॉर पलायन एंड लायन फॉर सेल्फ पर्सनैलिटी। तो चारों एनिमल्स के बारे में, ये चारों एनिमल्स इसलिए बनाए गए हैं, ये कुछ ना कुछ सिंबलाइज कर रहे हैं लॉर्ड बुद्धा के जीवन से। तो उनमें से एलिफेंट जो है वो, जब वो उनकी मदर प्रेग्नेंट थी तो एलिफेंट को उनके साथ रिप्रेजेंट किया है, बुल जब उनका बर्थ हुआ, और हॉर्स जब वो घर छोड़कर गए, और लायन जो उनके खुद की अपनी पर्सनालिटी थी उसके बारे में। ऑन द टॉप ऑफ द abacus 4 lions आर सिटिंग बैक टू बैक, एंड देन
and their mane. The upturned whiskers, the snarling mouth, and bared teeth form the beauty of the sculpture. जैसे कि लाइन्स के बारे में बताया गया है, लाइन्स के फेस के बारे में बताया गया है। अपटर्न्ड विस्कर्स का मतलब उनकी जो मूछें वगैरह हैं वो ऊपर की तरफ टर्न्ड है। आप देख सकते हैं इसका फेस में कैसे बनाया, ऊपर की तरफ रिटर्न किया हुआ, मतलब उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। द कार्विंग ऑफ द लेग मसल्स, स्ट्रॉन्ग पॉज एंड क्लॉज डिपिक्ट द नेचुरल स्ट्रेंथ एंड फेरोसिटी ऑफ द लायन। जो पैरों के मसल्स, उनके क्लॉज, उनके नाखूनों को अच्छे जिस तरीके से दिखाया वो एक बड़ा ही स्ट्रेंथ को शो करता है इस लाइन के। नाउ इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सारनाथ म्यूज़ियम। सो हमने ये पढ़ा यहाँ पे कि जो लायंस कैपिटल जो बनाया गया 3rd सेंचुरी में, उसके पीछे भी कोई पर्पस था। उसे बनाया गया लॉर्ड बुद्धा की लाइफस्टाइल को सोचकर, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो पलायन हुआ, कैसे उनकी मदर जब प्रेग्नेंट थी उन्हें सपना आया था एक वाइट हाथी का, तो ये भी इसमें एलिफेंट को उसके साथ रिप्रेजेंट किया। बुल है उनके बर्थ से रिलेटेड, और उनके हॉर्स है उनके घर से बाहर निकल जाते, मतलब घोड़े को लेकर बाहर चले गए थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ऐसे ही नहीं बनाई गई है, इनमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक स्टोरी है जो कि लॉर्ड बुद्धा के लाइफस्टाइल से जुड़ा है। और रही बात इस स्कल्पचर की, स्कल्पचर जो है पॉलिश्ड सैंडस्टोन से बनाया गया 3rd सेंचुरी में, जो कि एक इम्पॉसिबल वर्क लगता है कि 3rd सेंचुरी में इसको इतनी फिनिशिंग कैसे दी गई। वाकई में ये एक अचंभित चीज़ है। आप इसे कभी अगर विज़िट करते हैं यूपी सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, आप ज़रूर देखें इसे। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका हिंदी वर्जन भी है, मैं आपको इसका PDF भी सेंड करूँगा। सो गो थ्रू दिस टॉपिक। सिंह मस्तक के नाम से इसका हिंदी टॉपिक भी नीचे एक्सप्लेन किया है, तो आप अगर चाहें तो हिंदी में भी इसको रीड कर सकते हैं। इंग्लिश में तो हमने बताया ही, बहुत ही छोटा है, सिंपल सा है। 4 लायंस के बारे में बताया गया है, कब बनाया गया था, कब ये मिला है, किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ओके, और नेशनल एम्बलम में इसको कब शामिल किया गया था, और इनमें बनाए गए एनिमल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लायंस के फिज़िकल फीचर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, और नीचे जो लोटस है उसके बारे में, धर्म चक्र को लेकर। तो कुल मिला के जो है लायंस कैपिटल यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।